नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं मानस मुक्तावली बालकांड की संक्षिप्त टीका भाग 1 तात्विक विवेचना बाय युग तुलसी पद्म भूषण परम पूज्य डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग नृपन केरी आसानिसी नासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटि भूप उलूक लुकाने भय बिशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा। अर्थ, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर बाल सूर्य के रूप में श्री राम का उदय हुआ। संत कमल विकसित हो उठे और उनके नेत्र भृंग आनंद मग्न हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया और नक्षत्रों के रूप में चमक रही वाक्यावली विलुप्त हो गई। अभिमानी राजा कुमुद के समान संकुचित हो गए और कपटी राजा उल्लुओं के समान छिप गए। मुनि और देवता चक्रवाक के रूप में शोक मुक्त हो गए। सब पुष्प वर्षा करते हुए अपनी अपनी सेवा प्रदर्शित करने लगे। इस रूपक के माध्यम से सूर्योदय के बाद प्रकृति में जिस वातावरण की सृष्टि होती है उसकी तुलना धनुष यज्ञ से की गई। वस्तुतः धनुर्भंग की सूर्योदय से तुलना कवित्व और दर्शन का एकत्रीकरण है। सूर्य किसी वस्तु को विनष्ट नहीं करता है, अपितु अंधकार के कारण जो वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं, सूर्य के उदय से वे वस्तुएं हमें वास्तविक रूप में दिखाई देने लगती हैं। तात्विक दृष्टि से सूर्य अंधकार का भी विनाश नहीं करता है। यदि सूर्य के द्वारा अंधकार विनष्ट कर दिया जाता तो पुनः अंधकार की सत्ता न दिखाई देती। इसीलिए यूँ कह सकते हैं कि अंधकार की अपनी कोई सत्ता नहीं है, सूर्य का न दिखाई देना ही अंधकार है। आध्यात्मिक अर्थों में धनुर्भंग की इससे बढ़कर उत्कृष्ट दार्शनिक व्याख्या नहीं हो सकती। इससे पूर्व भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री लक्ष्मण से प्रातःकाल प्रश्न किया, लक्ष्मण देखो, आकाश में सूर्य निकल आया कि नहीं? उयऊ अरुण अवलोकहु ताता पंकज कोक लोक सुखदाता। श्री लक्ष्मण ने बड़ी ही सांकेतिक भाषा में प्रभु की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, भौतिक अंधकार को दूर करने वाला सूर्य तो उदित हो गया है, किंतु इस जनकपुरी में जो दूसरा अंधकार छाया हुआ है उसको दूर करने के लिए तो आपकी भुजा के सूर्य की ही अपेक्षा है। यह धनुष अंधकार है और राजा नक्षत्रों के समान इसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उन्हें उसमें सफलता प्राप्त हो भी नहीं सकती। यह कार्य तो आपके द्वारा ही संपन्न होगा। नृप सब नखत करहि उजियारी टारी न सकहि चाप तम भारी कमल कोक मधुकर खग नाना हर्षे सकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होहि टूटे धनुष सुखारे। श्री लक्ष्मण जी ने धनुष की तुलना अंधकार से करते हुए जब भगवान श्री राम को सूर्य के रूप में प्रस्तुत किया तब यह केवल शौर्य की वाणी नहीं थी, अपितु इसमें दर्शन के उस सत्य का साक्षात्कार होता है जिसका ज्ञान श्री लक्ष्मण को है। यदि श्री लक्ष्मण चाहते तो कह सकते थे कि आपकी भुजा उस करी सुंड हाथी की सूंड के समान है जिसके द्वारा यह धनुष कमल नाल के समान नष्ट हो जाएगा, किंतु सूर्य से की जाने वाली उपमा का तात्पर्य अनोखा था। श्री लक्ष्मण इस यथार्थ से परिचित हैं कि धनुष टूटने से श्री सीता के विवाह का कोई संबंध नहीं है। वे तो शक्ति के रूप में शक्तिमान ब्रह्म से चिर विवाहिता हैं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन। इसीलिए वे यह स्वीकार नहीं कर सकते कि धनुष टूटने के पश्चात ही विवाह होगा। जैसे रात्रि के अंधकार में वस्तुएं होते हुए भी अपने यथार्थ रूप में दिखाई नहीं देती हैं, उसी तरह धनुष और महाराज जनक की प्रतिज्ञा ने मिलकर ऐसे अंधकार की सृष्टि की है जिसमें शाश्वत सत्य के बोध के स्थान पर लोगों के मन में सचमुच यह भ्रांति उत्पन्न हो गई है कि इस धनुर्भंग के बाद ही विवाह संपन्न होगा। इस भ्रांति के निवारण के लिए धनुर्भंग की आवश्यकता है। श्री लक्ष्मण के द्वारा की जाने वाली महाराज श्री जनक की आलोचना को भी इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। महाराज जनक तत्वज्ञ के रूप में संसार में ख्याति प्राप्त कर चुके थे।
उनके यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक महामुनि आते थे। उनकी वाणी के लिए भी सूर्य की ही उपमा दी गई है। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। किंतु इतना बड़ा तत्वज्ञ भी आज भ्रांति के अंधकार में भटक गया। धनुष न टूटने पर वे निराशा भरे स्वर में कह उठते हैं, हाय मैं क्या करूं? यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही ना करता। अब यदि मैं प्रतिज्ञा छोड़ दूं तो पुण्य नष्ट हो जाएगा। लगता है मेरी कन्या अविवाहित ही रह जाएगी। अब जनि कौ माखई भट मानी, वीर विहीन मही मई जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि बै दही विबाहु। सुकृत जाई जाऊं पन परिहरऊं, कुंवारी कुमारी रहई का करऊं। जौ जन तेहु बिनु भट भुवि भाई, तौ पनु करी होते हुन हसाई। सूर्य कभी कभी बादलों से आवृत प्रतीत होता है। आज जनक का ज्ञान सूर्य भी इसी स्थिति में है। भौतिक सूर्य और जनक का ज्ञान सूर्य वहाँ असमर्थ प्रतीत होता है। वहीं पर श्री राम सूर्य के उदय की आवश्यकता का अनुभव हुआ। इससे मानस की यह मान्यता प्रमाणित हो जाती है कि जीव का ज्ञान अखंड नहीं रह सकता। ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया बस्य जीवन सचराचर। जौ सब के रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। जनक कितने भी बड़े तत्वज्ञ क्यों ना रहें, किंतु उनका ज्ञान कभी आवरण से युक्त ना होता हो, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। जनक का ज्ञान ठीक उस सूर्य की भांति है जो कभी कभी बादल खंड के द्वारा आवृत हो जाता है। कभी अंधकार के कारण और कभी धूल की परत के कारण उसका स्वरूप ठीक ठाक नहीं दिखाई देता। यद्यपि उसके द्वारा सूर्य का अभाव नहीं होता, किंतु उसका दिखाई देना बंद हो जाता है। जब जनक का ज्ञान सूर्य ममता के द्वारा आच्छादित हो गया, मोह के कारण उन्हें भ्रांति हो गई, उस समय सूर्य की आवश्यकता थी जो न केवल अंधकार को दूर कर सके अपितु उस आवृत ज्ञान को भी प्रकाशित कर सके जो जनक जैसे तत्वज्ञ के जीवन में खो सा गया है। महर्षि विश्वामित्र के अनुरोध पर श्री राघवेंद्र धनुर्भंग के लिए मंच पर खड़े हुए। लगा कि जैसे सूर्योदय हो गया। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बाल पतंग के द्वारा मानो गोस्वामी जी भविष्य में आने वाले एक दूसरे सूर्य से श्री राम की तुलना की भूमिका प्रस्तुत करते हैं। वे सूर्य परशुराम हैं। यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि एक अवतार के होते हुए दूसरे अवतार की क्या आवश्यकता थी। परशुराम स्वयं शक्ति के पुंज हैं। वे रावण के विजेता सहस्रार्जुन को हरा चुके हैं। क्या उनके द्वारा रावण का विनाश संभव नहीं है? इस प्रसंग में एक संकेत द्वारा दोनों के चरित्र के पार्थक्य को प्रकट किया गया। परशुराम सूर्य तो हैं, पर वे वह सूर्य हैं जिसे हम ज्येष्ठ मास के मध्याह्न का सूर्य कह सकते हैं। इस मास में सूर्य का प्रकाश अपने सर्वोच्च शिखर पर होता है और वह प्रकाश किसी व्यक्ति को प्रिय नहीं लगता। प्रत्येक व्यक्ति उस प्रकाश को देखकर भयभीत होता है, घबराकर घर के अंधकार में छिप जाता है। परशुराम की भी ठीक यही स्थिति है। परशुराम का प्रकाश लोक कल्याण के स्थान पर लोगों के अंतःकरण में आतंक की सृष्टि करने लगा। इसीलिए परशुराम जब धनुष यज्ञ में जाते हैं तब उन्हें देखकर सभी राजा भयभीत हो उठते हैं। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम भी ऐसे ही सूर्य थे। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। पर यह मध्याह्नकालीन सूर्य आतंक की सृष्टि करने के पश्चात अंत में अस्तंगत होता है और उसके अस्तंगत होने पर लोगों के अंतःकरण में संतोष और प्रसन्नता होती है। दूसरी ओर भगवान श्री राम शरदकालीन उस बाल सूर्य के समान हैं जिसके उदय की व्यक्ति व्यग्रता से प्रतीक्षा करता है। उसके प्रकाश को देखकर व्यक्ति के अंतःकरण में सुख और आनंद की अनुभूति होती है। जनकपुरवासी इस प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उनके अंतःकरण के अंधकार को, जो धनुष के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था, विनष्ट कर सके। भगवान राम के रूप में जिस सूर्य का प्राकट्य हुआ वह लोगों के अंतःकरण में भय और आतंक की सृष्टि नहीं करता। इस सूर्य के उदय से संत समाज कमल के समान विकसित हो गया।
उनके नेत्र भ्रमर के समान श्री राम के सौंदर्य रस का पान करने लगे। किंतु कुछ लोगों के लिए यह सूर्योदय दुखद सिद्ध हुआ। राजाओं की आशाएं समाप्त हो गई। अंधकार में चौर वृत्ति के लोग प्रसन्न होते हैं। वस्तुतः इन राजाओं का अंतःकरण इसी चौर वृत्ति से आक्रांत था। वे महाशक्ति को चुराने के लिए ही आए थे। ऐसे लोगों को अंधकार के मिट जाने की कल्पना से ही दुख का अनुभव होने लगा। अतः श्री राम रूप बाल सूर्य के उदय से एक ओर जहाँ संत समाज जनकपुर वासी आनंद में डूब जाता है, वहीं दूसरी ओर राजा अपने अंतःकरण में मिथ्या आशा का जो अंधकार बना लेते हैं, उसके मिटने की आशंका उन्हें दुखित करने लगती है। श्री राम का उद्देश्य किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाना नहीं है, फिर भी वे लोग जो कल्पित आशा में निवास करते हैं, उनकी आकांक्षाएं ही उन्हें दुख पहुंचाती हैं। इन राजाओं को यहाँ कुछ खोना नहीं था, लेकिन न खोने की कोई स्थिति होने पर भी प्रत्येक राजा यह अनुभव करता है कि धनुष टूटने पर यदि श्री सीता को कोई अन्य प्राप्त कर लेता है तो उनके जीवन के सारे सुख समाप्त हो जाएंगे। यह स्वनिर्मित दुख है। सूर्य के उदय से जिन लोगों को प्रसन्नता की अनुभूति होती है, वे हैं कमल, भ्रमर और चक्रवाक। सूर्य स्वयं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, किंतु उसका उदय अनेक लोगों के हृदय में आनंद की सृष्टि करता है। कमल जो सूर्य के प्रकाश से प्रसन्न होता है, उसकी तुलना संत से की गई। यह उसका संतत्व है। दूसरे के उदय और विकास में प्रसन्नता की अनुभूति उन्हीं लोगों के अंतःकरण में होती है जिनका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। अतः वे संत ही इस कमल के उपयुक्त दृष्टांत हो सकते थे, जिनके अंतःकरण में श्री राम के उदय से प्रसन्नता की अनुभूति होती है। वस्तुतः ये संत तो समग्र जनकपुर वासी हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर वासियों की मनोवृत्ति संत की मनोवृत्ति है। वे यही चाहते हैं कि धनुर्भंग के द्वारा श्री राम तथा श्री सीता का दिव्य मिलन हो। जेहि बिरंचि रचिसिय समारी, तेहि श्यामल वर रचेउ विचारी। दूसरी ओर भ्रमर में स्वार्थ वृत्ति का अभाव नहीं है। वह मकरंद का प्रेमी है। अतः सूर्य के उदय से उसकी यह प्रसन्नता निस्वार्थ नहीं कही जा सकती। वह तो सूर्य का स्वागत इस दृष्टि से करता है कि उसके आने पर कमल खिलेगा और उसे रसास्वादन प्राप्त होगा। वस्तुतः स्वार्थ गर्हित वस्तु नहीं है। स्वार्थ निंदनीय तब हो जाता है जब व्यक्ति अपने सुख और स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता है। स्वार्थ परायण होते हुए भी भ्रमर का स्वार्थ उत्कृष्ट कोटि का है, क्योंकि वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कमल का विकास देखना चाहता है। दूसरों के विकास के साथ स्वयं की तृप्ति की आकांक्षा त्याज्य नहीं है। रात्रि में चक्रवाक दंपत्ति एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। सूर्योदय के प्रकाश में उनका भी प्रसन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि वे पुनः एक दूसरे को पा लेते हैं। चक्रवाक, मधुकर और कमल क्रमशः विषयी, साधक और सिद्ध के प्रतीक हैं। चक्रवाक विषयी हैं जो अपने प्रिया से मिलना चाहता है। मधुकर जिज्ञासु है जो रस और तृप्ति चाहता है, और कमल सिद्ध है जो एकमात्र सूर्य के प्रकाश से विकसित होकर आनंदित होता है। विषयी हो या साधक अथवा सिद्ध, सभी राम प्रेम से धन्य हो जाते हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। सूर्योदय से अप्रसन्न होने वालों में कुमुद और उलूक भी हैं। कुमुद पुष्प है, उसमें सौरभ है, किंतु उसमें चंद्रमा के प्रति राग है, इसीलिए वह केवल चंद्रमा का ही उदय चाहता है। सूर्य के प्रति अपनत्व के अभाव में वह उसके उदय से दुखित होता है। यह दुख रागजन्य है। उलूक द्वेष का प्रतीक है। द्वेषी प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए दूसरे का उत्कर्ष असह्य है। लोगों ने सूर्य की सराहना की कि वह सारे संसार को प्रकाश देता है। उलूक बोल पड़ा, तुम सब झूठे हो, मुझे तो उसके प्रकाश से हानि हुई। उसने मेरा दृष्टि शक्ति को छीन लिया है। द्वेष का यही सहज स्वभाव है। ईश्वर सबको सुख देना चाहता है, किंतु राग और द्वेष से प्रेरित व्यक्ति स्वयं ही पीड़ा का सृजन करता हुआ प्रभु को दोष देता है।
इस प्रकार रात्रि में उदित नक्षत्र भी अपने स्वार्थ के कारण क्षुब्ध होते हैं। नक्षत्र ऐसे लोगों के प्रतीक हैं जो चाहते हैं कि समाज में अंधकार बना रहे और वे उस अंधकार में चमकते रहें। सूर्य के प्रकाश में उनकी दुर्भिसंधि पूरी नहीं होती। सूर्य के द्वारा जो प्रकाश प्राप्त होता है वह निरपेक्ष है। इस दृष्टि से श्री राघवेंद्र के धनुर्भंग के लिए उठने पर जिन लोगों के अंतःकरण में दुख होता है वह दुख उनका अपना ही कल्पित दुख है। प्रभु तो सूर्य के सदृश सबको समान प्रकाश का वितरण करना चाहते हैं। लखन कहऊ हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करई अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठ ही होई पाए पिराने। जौवती प्रिय तो करई उपाई, जोरई कौ बर गुनी बुलाई। अर्थ: श्री लक्ष्मण ने हंसकर कहा, मुनि, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कार्य करता है, और यही नहीं, विश्व के प्रतिकूल उसका आचरण भी हो जाता है। मैं आपका अनुचर हूँ। क्रोध का परित्याग कर आप दया करें। क्रोध टूटने से टूटा हुआ धनुष जुड़ नहीं सकता। कृपया बैठ जाइए। आपके चरणों को कष्ट हो रहा होगा। यदि यह धनुष आपको अत्यंत प्रिय है तो किसी श्रेष्ठ गुणी को बुलाकर इसे जोड़ने की चेष्टा कीजिए। परशुराम और लक्ष्मण का यह संवाद बहिरंग दृष्टि से व्यंग, विनोद और तू मैं का दृष्टांत जैसा जान पड़ता है। लीला दर्शन में दर्शक जिन दो लीलाओं में सर्वाधिक आनंद का अनुभव करते हैं वे हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद और अंगद रावण का वार्तालाप। स्वभावतः व्यक्ति के संघर्ष प्रिय अंतःकरण को इनसे संतोष प्राप्त होता है। दोनों ही संवादों में प्रतिद्वंदियों के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, किंतु गंभीरता से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इनका उद्देश्य प्रतिद्वंदिता, व्यंग, विनोद और जय पराजय का चित्र प्रस्तुत करना ही नहीं है। विशेष रूप से लक्ष्मण परशुराम संवाद अत्यंत गंभीर भावनाओं से भरा हुआ है। परशुराम क्रोध की मूर्ति थे और उन्हें अपने इस स्वभाव पर गर्व था। वे बड़े गर्व से अपने क्रोधी स्वभाव की घोषणा करते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। श्री लक्ष्मण के चरित्र में भी उग्र आवेश के दर्शन होते हैं। इस तरह यह संवाद दो क्रोधी व्यक्तियों के द्वंद्व सा प्रतीत होता है, किंतु यह क्रोध के दो भिन्न स्वरूपों को हमारे समक्ष उपस्थित करता है। परशुराम के क्रोध का कारण धनुर्भंग है। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि शिव धनुष तोड़कर उनके गुरुदेव को अपमानित करने का प्रयास किया गया है और यह अपराध पुनः क्षत्रिय राजकुमार से ही हुआ है। पिता का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने सृष्टि से अनेकों बार क्षत्रिय जाति को समाप्त कर दिया। धनुर्भंग के द्वारा उन्हें पुनः चुनौती दी गई, अतः उनका यह पुनीत कर्तव्य है कि गुरु के अपमान का प्रतिशोध लें। पर प्रतिद्वंद्वी के रूप में जिस व्यक्ति से उनका सामना हुआ, उसके शील सौजन्य ने उनके अंतःकरण को मुक्त कर लिया। प्रारंभ में वे तो कल्पना ही नहीं कर पाए कि उनके चरणों में श्रद्धा से नत होने वाला श्याम वर्ण का यह राजकुमार ही धनुष तोड़ने वाला हो सकता है। भगवान राम की सौजन्य भरी भाषा से उनकी भ्रांति और भी बढ़ गई, क्योंकि रामभद्र ने स्वयं को धनुर्भंग करने वाला घोषित नहीं किया। उनका उत्तर तो यह था कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक होगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो हई को एक दास तुम्हारा। परंतु परशुराम ने यह किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होने वाला वाक्य समझ लिया। उनका आक्रोश बढ़ता गया और वे क्रुद्ध स्वर में बोले, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सन सौ रिपु मोरा। श्री लक्ष्मण ने वार्तालाप की इस भूल भलैया को समाप्त कर देने का निर्णय लिया। परशुराम को यह तो ज्ञात हो गया कि धनुष तोड़ने वाले श्री राम हैं, किंतु उनके आक्रोश का प्रबल प्रवाह लक्ष्मण की दिशा में मुड़ गया, क्योंकि श्री रामभद्र की वाणी में जहाँ नम्रता और शील की पराकाष्ठा थी, वहाँ लक्ष्मण के वार्तालाप में उन्हें व्यंग और उपहास का परिचय मिल रहा था।
उन्होंने तो श्री राघवेंद्र को यह कहकर उलाहना दिया कि लक्ष्मण तुम्हारा अनुज होते हुए भी तुम्हारा सही अनुगामी नहीं है, यह तो स्वभाव से ही टेढ़ा है। हंसत देखि नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापुई। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। परशुराम द्वारा की जाने वाली आलोचना सुनकर लक्ष्मण हंस पड़े। यह हंसी परशुराम के लिए दर्पण थी, जो उनसे स्वयं की ओर देखने का अनुरोध कर रही थी। परशुराम लक्ष्मण के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं वे अक्षरशः उन पर भी लागू हो रहे हैं। लक्ष्मण के गौर और टेढ़ेपन पर कटाक्ष करते हुए वे इस सत्य को भूल गए कि वे स्वयं गौर वर्ण के ही हैं। उनका टेढ़ापन सारी सभा के आतंक का कारण बना हुआ है। यदि राम की सज्जनता और उनके शील को आदर्श मानकर वे लक्ष्मण से उनके अनुगमन की आशा करते हैं, तो वे स्वयं उनका ही अनुगमन क्यों नहीं करते? इसका तात्पर्य तो यही है कि उनके पास तौलने के दो मापदंड हैं। व्यापार का यह एक साधारण नियम है कि व्यापारी की तुला के कांटे समत्व में स्थित रहें और उसके पास माप एक ही प्रकार का हो। अधार्मिक व्यापारी इन दोनों में गड़बड़ी करता है। राजा का कर्तव्य है कि वह ऐसे व्यापारी को दंडित करे। व्यापार का तात्पर्य है आदान प्रदान के नियम। मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार व्यापार है, क्योंकि व्यक्ति उसके बदले में कुछ न कुछ चाहता है। स्वयं हम दूसरे से जो आशा रखते हैं वही दूसरों के प्रति हमें पूरी करनी चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हमें प्रिय नहीं लगता वह आचरण हम दूसरों के प्रति क्यों करें? परशुराम की तुला और माप दोनों में गड़बड़ी है। स्वयं उनका मन असंतुलित हो रहा है। जब से सभा में उनका आगमन हुआ है तब से वे प्रतिक्षण परिवर्तित प्रतीत हो रहे हैं। प्रारंभ में वे क्रोध मूर्ति बनकर लोगों के अंतःकरण में आतंक की सृष्टि करते हैं और अगले ही क्षण शिष्टता की मूर्ति बनकर राम लक्ष्मण एवं श्री सीता को आशीर्वाद देते हैं। स्नेह भरी आंखों से श्री राम के सौंदर्य का दर्शन करते हैं। राघवेंद्र की बात सुनकर शांत होते हैं तो लक्ष्मण की बात सुनते ही क्रोध से भड़क उठते हैं। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चित्तवत मन हु रिसाते। राम लखन दशरथ के ढोठा, दीन ही असीस देखी भल जोठा। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे। किंतु लक्ष्मण के स्वभाव की गई आलोचना उनके दो पृथक मापदंडों का भी परिचय देती है। दूसरों के अन्याय पर उन्हें दंडित करने वाले परशुराम यदि स्वयं के प्रति न्याय करने बैठें तो दंड के भागी प्रतीत होंगे। श्री लक्ष्मण ने व्यंग भरे स्वर में अपना परिचय परशुराम के अनुचर के रूप में दिया। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करई अबदाया। इस परिचय का तात्पर्य भी परशुराम को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करना था। किंतु जब लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग करते हैं और क्रोध की निंदा करते हुए उनसे शांत होने का अनुरोध करते हैं, तब क्या यही आरोप श्री लक्ष्मण पर नहीं लगाया जा सकता है कि जिस बुराई को छोड़ने के लिए वे दूसरों से आग्रह करते हैं वह स्वयं उनमें ही विद्यमान नहीं है? लेख के प्रारंभ में क्रोध करते हुए उसे पाप का मूल बताया गया है। साथ ही उसमें और भी दो महत्वपूर्ण वाक्यों का प्रयोग किया गया है जिस क्रोध के वश में होकर व्यक्ति विश्व के प्रतिकूल और अनुचित आचरण करता है। लखन कहु हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। व्यक्ति को द्वैत के कारण ही क्रोध आता है। जहाँ भिन्नता की अनुभूति होती है वहीं क्रोध का उदय होता है। भोजन अथवा वार्तालाप के समय यदि दांत के प्रहार से जिह्वा चोटिल हो जाए तो किसी भी व्यक्ति के मन में दांत के प्रति क्रोध का उदय नहीं होता और न ही इसके लिए वह दांत को दंडित करने की कल्पना करता है। अब भिन्नता की वृत्ति के कारण ही यह क्रोध का अभाव परिलक्षित होता है। यह भिन्नता की भावना जितनी अधिक होगी व्यक्ति का क्रोध उतना ही प्रबल होता जाएगा। अपने हाथ से गिरकर वस्तु के टूट जाने पर व्यक्ति दुखी तो होता है
किंतु हाथ को दंड देने की कल्पना नहीं करता। वही टूटने की प्रक्रिया अपने पुत्र से होने पर दुख के साथ साथ झुंझलाहट का भी अनुभव करता है, किंतु वात्सल्य और अपनत्व की भावना से वह उसका अपराध क्षमा कर देता है। वही भूल वैतनिक सेवक से होने पर व्यक्ति का क्रोध उग्र हो जाता है और वह उसे अर्थदंड देने का प्रयास कर सकता है। क्रोध का यह तारतम्य वस्तु से संबद्ध न होकर व्यक्ति के अपनत्व से ही संबंधित है। इसीलिए क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंतर्मन में द्वैत की भावना का अभाव होना चाहिए। क्रोध में द्वैत बुद्धि होती है, इसीलिए उसे पाप का मूल कहना स्वाभाविक है। द्वैत मिटते ही पाप का समूलोच्छेदन हो जाता है। यहाँ लक्ष्मण का तात्विक व्यंग यह था कि राम के द्वारा धनुष भंग होने पर परशुराम को ही क्रोध आना आश्चर्य की पराकाष्ठा है। आप अभिन्नता के तत्व को भूल गए हैं। यह प्रश्न किया जा सकता है कि अभिन्नता की अनुभूति के पश्चात यदि क्रोध शून्य हो जाता है तो व्यवहारिक जगत में उसके क्रियाकलाप कैसे संपन्न हो सकते हैं। व्यवहारिक मर्यादाओं के निर्वाह के लिए क्रोध को भी जीवन में स्वीकार करना पड़ता है, किंतु समस्या तब आती है जब व्यक्ति के ऊपर क्रोध का शासन हो जाता है। जेही बस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो घातक होते हुए भी तब तक व्यक्ति के लिए कल्याणकारी रहती हैं जब तक वह उन पर अधिकार रखता है। इसके लिए अग्नि का दृष्टांत दिया जा सकता है। भोजन को परिपक्व करने वाली वही अग्नि अनियंत्रित होकर झोंपड़े ही नहीं, महल को भी भस्मसात कर देती है। क्रोध भी एक अग्नि ही है। भृगुवर कोप कृसानु। वह क्रोधाग्नि जब तक विवेक के पक्ष में सुरक्षित रहती है तब तक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक बनती है, किंतु विवेक का नियंत्रण हटते ही व्यक्ति और समाज के जीवन को विनष्ट करने पर तुल जाती है। परशुराम का क्रोध भी इसी सीमा तक पहुंच चुका है। हंसत देखि नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। क्रोध नख से लेकर शिखा तक व्याप जाना भवन के भस्मसात हो जाने की सूचना दे रहा है। श्री लक्ष्मण के क्रोध में इन दोनों दोषों का अभाव है। लक्ष्मण निरंतर श्री राघवेंद्र के द्वारा नियंत्रित हैं। यदि राम लक्ष्मण की आवश्यकता का अनुभव न करते तो वे निरंतर उन्हें साथ न रखते। श्री राम अद्वैत ब्रह्म हैं, किंतु व्यवहार के लिए वे भी द्वैत को स्वीकार करते हैं। श्री लक्ष्मण की उपस्थिति इसी की परिचायक है। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। इसीलिए उनका क्रोध निरंतर लोक कल्याण की ही सृजन करता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण धनुष यज्ञ का ही प्रसंग है। इस सभा में उन्होंने विश्व के दो प्रसिद्ध महापुरुषों पर क्रोध किया। दोनों ही अपने क्षेत्र में अद्वितीय थे। ज्ञान के क्षेत्र में जनक की अद्वितीयता मुनियों द्वारा भी मान्य थी। पौरुष के क्षेत्र में परशुराम की अद्वितीयता निर्विवाद थी। इन दोनों को ही श्री लक्ष्मण की आलोचना का पात्र बनना पड़ा। आलोचना प्रारंभ में जनक को भी प्रिय नहीं लगी। परशुराम तो उस आलोचना से क्रोध की सीमा तक जा पहुँचे, किंतु अंत में दोनों को ही क्रोध के लिए लक्ष्मण का कृतज्ञ होना पड़ा। उनकी कृतज्ञता इन पंक्तियों से प्रकट होती है। जनक मोहि कृत कृत्य कीन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहै गुसाई। परशुराम अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। लक्ष्मण और परशुराम के क्रोध में एक पार्थक्य और है। परशुराम का क्रोध निरर्थक और भूतोन्मुख है। लक्ष्मण का क्रोध सार्थक और भविष्योन्मुख है। क्रोध जब केवल किसी भूतकालीन घटना पर आक्रोश प्रकट करने के लिए अभिव्यक्त होता है तब उसकी सार्थकता संदिग्ध प्रतीत होती है। धनुर्भंग के पश्चात परशुराम का क्रोध इसी श्रेणी में आता है। भगवान शंकर के द्वारा यह धनुष जनक जी को दे दिया गया था। इसके पश्चात शिव धनुष के रूप में उसका स्मरण तो प्रचलित परंपरा के कारण था। प्रारंभ से शिव धनुष के रूप में ख्याति होने के कारण ही उसे शिव धनुष कहा जाता था। एक बार भगवान शंकर के द्वारा दे दिए जाने पर वह धनुष जनक का हो गया। इसके बाद वे उसके प्रयोग में स्वतंत्र थे, इसीलिए शिव को धनुर्भंग पर कोई आपत्ति न थी।
अपितु उन्हें तो परम प्रसन्नता थी कि किसी बहाने ब्रह्म और शक्ति के सम्मिलन में उनका भी नाम जुड़ गया। शिव द्वारा प्रदत्त वस्तु पर अपनी ममता के द्वारा परशुराम ही उनका अनादर कर रहे थे। उसकी और श्री लक्ष्मण ने प्रारंभ में ही संकेत किया था, यही धनु पर ममता कही हेतु, में यही व्यंग निहित था। कवितावली में, रामायण में तो वे और भी स्पष्ट शब्दों में व्यंग करके पूछते हैं कि इस धनुष में आपका क्या साझा है। निपट निदरी बोले वचन कुठार पानी, मानी त्रास औन पनी, मानो मौनता गही। रोष माखे लखन अकनी, अन खोही बातें, तुलसी बिनीत बानी बिहसी ऐसी कही। सुजस तुम्हारे भरे भुवन भृगु तिलक, प्रगट प्रताप आप कहयो सो सबई कही। टूटियो सोन जुरैगो सरासन महेश जू को, रावरी पिनाक में सरीकता कहाँ रही। कवितावली। धार्मिक दृष्टि से तो इस क्रोध का औचित्य था ही नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से भी यह निरर्थक था। धनुष टूट चुका था, उसके पुनः जुड़ने की कोई संभावना नहीं थी। उसके पश्चात भी धनुष के लिए क्रोध करना स्वयं को ही निरर्थक कष्ट देना था। इसी की ओर इंगित करते हुए लक्ष्मण ने यह वाक्य कहे, टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठई हो हई पाए पिराने। इसके प्रतिकूल श्री लक्ष्मण का क्रोध जनक के द्वारा प्रयुक्त अमर्यादित वाणी का विरोध करने के लिए तो था ही, किंतु वे इस क्रोध के द्वारा प्रभु को धनुर्भंग के लिए प्रेरित भी करते हैं। यदि श्री लक्ष्मण न होते तो राघवेंद्र को सक्रिय करने का कार्य कोई दूसरा न कर पाता। इसीलिए लक्ष्मण का क्रोध पारमार्थिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से औचित्यपूर्ण था। इसकी तुलना में परशुराम का क्रोध विचारहीन और निरर्थक था। किसी युग में परशुराम का क्रोध भी समाज को संरक्षण प्रदान करने के लिए था, किंतु उनका युग समाप्त हो चुका था। इसीलिए लक्ष्मण ने सांकेतिक भाषा में युग परिवर्तन की सूचना दे दी। उसके लिए उन्होंने गूढ़ भाषा का प्रयोग किया था, मैं आपका अनुचर हूँ, इसीलिए आप क्रोध का परित्याग कर दिया करें। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, पर हरि कोप करई अब दाया। सेवक के न होने पर स्वामी को स्वयं भार उठाकर चलना पड़ता है, किंतु सेवक के आते ही वह भार उसके सिर पर लादकर स्वामी स्वतंत्र हो जाता है। श्री लक्ष्मण का तात्पर्य यह था कि सेवक के अभाव में आप स्वयं ही इतने दिनों तक क्रोध का भार ढोते रहे, किंतु अब इस कार्य को उठाने के लिए यह सेवक प्रस्तुत है, अतः क्यों नहीं आप भार मुक्त होकर आनंद का अनुभव करते हैं। क्रोध का वह पथ उपयोगी होते हुए भी व्यक्ति को कलंक देता है। दूसरी ओर दया के द्वारा व्यक्ति को कीर्ति प्राप्त होती है। इस क्रोध के साथ आपको अपकीर्ति का भी भार ढोना पड़ा। यह भार भी लेने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। आप अपने हृदय में संचित दया भाव का वितरण कीजिए। इस दया से आपको यश भी प्राप्त होगा। श्री लक्ष्मण के प्रेरणादायी वाक्यों के महत्व को परशुराम ने अंत में हृदयंगम किया और जीवन में पहली बार क्षमा याचना करने की आवश्यकता को उन्होंने अनुभव किया। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, चोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम समात। अर्थ, परशुराम ने ज्यों ही श्री राम का प्रभाव जाना त्यों ही उनका शरीर पुलकित और प्रसन्न हो उठा। मन में ऐसा प्रेम उमड़ा कि उनके हृदय में समा ही नहीं पा रहा है। परशुराम की गणना विष्णु के 24 अवतारों में की जाती है। उनके अवतार का उद्देश्य समाज को क्षत्रिय जाति के अत्याचार से मुक्त करना था। शासक का कार्य प्रजा का संरक्षण करना है, किंतु यदि वही लुटेरों जैसा आचरण करने लगे तो फिर समाज की क्या दशा होगी। तत्कालीन शासकों में यही मनोवृत्ति घर कर गई थी। उनका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करना मात्र रह गया था। इस मनोवृत्ति की पराकाष्ठा सहस्रार्जुन के चरित्र में दिखाई देती है, जब वह जमदग्नि जैसे महर्षि के आश्रम में आतिथ्य ग्रहण करने के पश्चात महर्षि की कामधेनु को अपने अधिकार में लेने का प्रयास करता है।
वह कामधेनु को बलात् छीन कर ले जा रहा था, किंतु जमदग्नि नंदन परशुराम ने अपने तीक्ष्ण परशु के द्वारा उसकी 1000 भुजाओं का उच्छेद कर दिया। क्षत्रिय विराट की भुजा का प्रतीक है। सहस्रार्जुन को अपनी सहस्र भुजाओं के रूप में ऐसा बल प्राप्त था जिससे वह सारे समाज को सुरक्षा दे सकता था, किंतु उनका दुरुपयोग होने पर भुजाओं का उच्छेदन सर्वथा युक्ति संगत था। सहस्रार्जुन की मृत्यु के पश्चात ही परशुराम का क्रोध शांत हो गया। अपराधी को उसके अपराध का दंड प्राप्त हो चुका था। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने जमदग्नि का सिर काट लिया। ऋषि पत्नी रेणुका को अपार दुख हुआ। परशुराम ने लौटकर जब यह दृश्य देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने सहस्रार्जुन का वध उसी भावना से किया था जैसे कोई शल्य चिकित्सक अंग विशेष में उत्पन्न हुए फोड़े को काटकर फेंक दे। किंतु परशुराम को लगने लगा कि सारा अंग ही विकृत होकर ऐसे व्रण का रूप धारण कर चुका है कि उससे विराट के सारे शरीर के ही नष्ट हो जाने की संभावना है। इसीलिए उन्होंने समस्त अंग के उच्छेद का निर्णय किया। समस्त उच्छृंखल क्षत्रिय जाति उनके द्वारा विनष्ट कर दी गई, किंतु उनकी शल्य चिकित्सा भी अब अतिरेक की सीमा में पहुंच गई। वे भविष्य की आशंका से प्रेरित होकर बार बार क्षत्रिय जाति का संहार करने लगे। उनकी धारणा यह रही होगी कि क्षत्रिय जाति को इतना कठोर दंड दिया जाए कि भविष्य में वह कभी सिर न उठा सके, किंतु उनकी यह न्याय वृत्ति जातीय भावना से दूषित हो गई। अन्याय को उन्होंने विशेष जाति से संबद्ध कर दिया। यदि ऐसा न होता तो वे सहस्रार्जुन ही नहीं रावण को भी दंड देते। यह कार्य उनके लिए कठिन नहीं था, क्योंकि वे उस सहस्रार्जुन को दंडित कर सकने में समर्थ हुए थे जो रावण का भी विजेता था, किंतु जातीय पक्षपात ने उनकी दृष्टि को मलिन बना दिया था। इस बार ईश्वर का पूर्णावतार श्री राम के रूप में हुआ और उन्होंने क्षत्रिय जाति में जन्म लिया। इसका उद्देश्य इस सत्य का उद्घाटन था कि किसी जाति विशेष को उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट मान लेना सही नहीं है। परशुराम आवेशावतार थे। वे सर्वदा अवतार की मनोभूमि में ही नहीं रहे, केवल कुछ काल के लिए उनमें ईश्वरीय शक्ति का आविर्भाव हुआ था, किंतु श्री राम सर्वदा ईश्वर के ही रूप में प्रतिष्ठित रहे। परशुराम की तुलना गोस्वामी जी ऐसी नदी से करते हैं जो साधारणतया तो जीवनदायिनी है, किंतु बाढ़ के समय विकराल रूप धारण कर कुल कगारों को विनष्ट करती हुई प्रलय की संदेश वाहक बन जाती है। श्री राम सबसे पहले बांध बनकर इस बाढ़ को रोक देते हैं। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। रावण से उनका संघर्ष बहुत बाद में होता है। वह तो प्रकाश और अंधकार का संघर्ष था, किंतु रावण की पराजय के बहुत पहले ही परशुराम को राघवेंद्र के समक्ष पराजित होना पड़ा। परंतु दोनों संघर्षों में एक महान अंतर था। लंका के युद्ध में शस्त्रों का प्रयोग हुआ, किंतु परशुराम एवं श्री राम का संघर्ष केवल वाणी के माध्यम से ही हुआ। परशुराम ने इसे सशस्त्र युद्ध का रूप देना चाहा था। वे बार बार फरसा चमकाते हुए युद्ध की चुनौती देते हैं। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ू कहाउ रामा। छल तजी रही समर शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारऊं तो ही। किंतु रामभद्र को यह अभीष्ट नहीं था, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि परशुराम के जीवन में आए हुए दोष सहज न होकर आगंतुक थे और इनका प्रवेश भी विचारगत भ्रांति के कारण हुआ है। वैचारिक भ्रांति को शस्त्र के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, उसके लिए विचार विनिमय ही उचित माध्यम है। राम भी परशुराम के समान शस्त्रधारी थे, किंतु वे यह नहीं मानते थे कि सारी समस्याओं का समाधान केवल शस्त्र से ही संभव है। प्रभु तो शस्त्र को सबसे बाद में स्थान देते हैं, जबकि परशुराम शस्त्र को ही सब कुछ मान बैठे थे। भगवान राम की तो यह मान्यता थी कि परशुराम शस्त्र रहित होकर जितना कल्याण कर सकते थे उतना परशुधर होकर नहीं। परशुराम को लक्ष्मण जी की भाषा पर अत्यंत क्रोध आ रहा था और उन्हें डराने के लिए वे परशु का प्रदर्शन कर रहे थे। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो कुमहीप कुमारा।
मातु पितहि जनि सोच बस, करषि महीप किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। उन्हें यह आश्चर्य हो रहा था कि परशु का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ रहा है। भगवान राम ने बड़ी ही सांकेतिक और सौजन्य भरी भाषा में परशुराम के समक्ष इस सत्य का उद्घाटन किया कि लक्ष्मण के उद्दंडतापूर्ण व्यवहार का सारा कारण ही यह परशु है। यदि वे परशु छोड़कर आते तो उन्हें यह प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त हो जाता कि लक्ष्मण कितने नम्र हैं। देखी कुठार बान धनुधारी, भई लरी कही रिस बीरु विचारी, नाम जानु पै तुम ही न चीन्हा, बंस सुभाए उतर तेहि दीन्हा, जो तुम औते हु मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गुसाई। परशुराम ने धनुर्भंग की घटना को जय और पराजय का प्रश्न बना लिया। उन्हें यह प्रतीत हो रहा था कि उनके आराध्य शंकर के धनुष को तोड़कर एक क्षत्रिय ने अप्रत्यक्ष रूप से मुझे चुनौती दी है। उसे पराजित करने के बाद ही उन्हें संतोष हो सकता है। किंतु श्री रामभद्र का दृष्टिकोण इससे सर्वथा भिन्न था। आरंभ में ही वे परशुराम से यह कह चुके हैं कि शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास रहा होगा। नाथ शंभु धनुभंजनहारा, हो ही को एक दास तुम्हारा। परशुराम यह समझ ही नहीं पाते कि तोड़ने का कार्य कोई सेवक कैसे कर सकता है। उन्हें यह प्रतीत हो रहा था कि जैसे सहस्रार्जुन ने गाय के अपहरण के माध्यम से मुझे चुनौती दी थी, उसी तरह धनुर्भंग के द्वारा भी मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया है। इसीलिए वे श्री रामभद्र के उत्तर को अमान्य करते हुए धनुष तोड़ने वाले को सहस्रार्जुन के समान शत्रु घोषित करते हैं। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। प्रभु का तर्क स्नेह समन्वित भावनाओं पर आधारित है। उसे एक उदाहरण के द्वारा हृदयंगम किया जा सकता है। किसी गृहपति के द्वारा यदि सेवक को भवन की स्वच्छता का कार्य सौंपा गया तो उसका क्या कर्तव्य है। कई बार घर में ऐसी भी वस्तु संग्रहित हो जाती है जो सर्वथा निरर्थक होती है। उनका कार्य केवल स्थान को घेरना ही है। योग्य सेवक यदि यह अनुभव करे कि निरर्थक वस्तु को विनष्ट करके स्थान को खाली कर देना चाहिए, तो यह कार्य उसकी सेवा भावना का ही परिचायक होगा। इसके द्वारा वह गृहपति को अपमानित नहीं करता, अपितु इसे तो स्वामी की आज्ञा का समुचित पालन समझा जाना चाहिए। धनुष सर्वथा निरर्थक हो चुका था। इसे व्यर्थ समझकर ही शिव ने इसका परित्याग कर दिया था। फिर भी आसक्ति के कारण महाराज श्री जनक ने उसे रख छोड़ा था। उसे विनष्ट करके मैंने सेवक धर्म का ही परिचय दिया है, ऐसा प्रभु का संकेत है। पौराणिक दृष्टि से भी इस धनुष का बने रहना शिव के लिए सम्मान सूचक नहीं था, क्योंकि कभी विष्णु एवं शिव के संघर्ष में पिनाक स्तंभित हो गया था। इसीलिए रुद्र ने उसका परित्याग कर दिया था। ऐसी स्थिति में यह धनुष शिव की पराजय का प्रतीक बन गया था। उसे विनष्ट करके भगवान राम ने पराजय के स्मृति चिन्ह को भी समाप्त कर दिया। केवल क्रिया की दृष्टि से भावना का निर्णय करने वाले परशुराम धनुर्भंग का प्रतिकूल अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु परशुराम की इस भ्रांति को दूर करने का प्रयास करते हैं। वे यह चाहते हैं कि परशुराम की न्याय वृत्ति स्थूल क्रिया दृष्टि से हटकर भावनाओं पर आधारित होनी चाहिए। शस्त्र के स्थान पर स्नेह के द्वारा परिवर्तन की प्रक्रिया ही सही अर्थों में अन्याय को विनष्ट कर सकती है। विविध सांकेतिक प्रतिक्रियाओं द्वारा भगवान राम ने परशुराम की भ्रांति को दूर करने में सफलता प्राप्त की। विशेष रूप से जब परशुराम का धनुष स्वयं श्री राम की ओर खींचकर चला आया, तब उन्हें यह समझते देर न लगी कि पूर्ण के द्वारा अंश को अपनी ओर खींचने का प्रयास नहीं किया जा सकता है, अपितु अंश का यह सहज स्वभाव है कि वह पूर्ण की दिशा में खींचा चला जाता है। वहीं पहुंचकर उसे पूर्णता और शांति की अनुभूति होती है। समुद्र के द्वारा निमंत्रण न दिए जाने पर भी सारी नदियां उसमें समाकर परम शांति का अनुभव करती हैं। सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। अब परशुराम की भ्रांति दूर हुई।
इसीलिए उन्हें इस घटनाक्रम में व्यक्तिगत पराजय की अनुभूति नहीं हुई, अपितु उन्होंने अत्यंत आनंद का अनुभव किया। उन्हें अपने अंतःकरण के भावों को सारी सभा के समक्ष प्रकट करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं हुआ। भाव भरे शब्दों में प्रभु की स्तुति करते हुए उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। उनके द्वारा की गई स्तुति में श्री राम के पूर्ण व्यक्तित्व का बड़ा ही आकर्षक वर्णन प्राप्त होता है। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन, हृदय न प्रेम समात। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मुख मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। जेहि बर बाजी राम असवारा, तेहि सारदौ न बरनई पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदस अति प्रिय लागे। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानि पछिताने। सुर से नप उर बहुत उछाहु, विदिते देभड़ लोचन लाहु। राम ही चितब सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देव सकल सुरपति ही सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। अर्थ, जिस श्रेष्ठ अश्व पर भगवान श्री राम सवार थे उसका वर्णन करने में शारदा भी समर्थ नहीं है। भगवान शंकर श्री राम के उस रूप को देखकर आनंद मग्न हो गए। उन्हें अपने 15 नेत्र अत्यंत प्रिय लगे। अश्व के साथ जब श्री राघवेंद्र सुशोभित हुए तो उन्हें देखकर लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु मोहित हो गए। ब्रह्मा भगवान श्री राम की छवि को देखकर हर्षित हुए, किंतु 8 नेत्रों पर ध्यान जाते ही उन्हें पश्चाताप हुआ। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के अंतःकरण में अत्यंत प्रसन्नता थी, क्योंकि ब्रह्मा की अपेक्षा उनके ड्योढ़े नेत्र थे। श्री राम भद्र के सौंदर्य को देखकर सुजान सुरेश महर्षि गौतम के श्राप को अत्यंत हितकारी मानने लगा। सारे देवता इंद्र के सौभाग्य को देखकर सिहाते हैं तथा कहते हैं कि आज इंद्र के समान और कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री राम दूल्हे के वेश में महाराज श्री जनक के द्वार पर जा रहे हैं। प्रभु का एक मनोरम चित्र उपर्युक्त पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है। इस विवाह को देखने के लिए ऊर्ध्व लोकों से सभी देवता आए हुए हैं। इन देवताओं के अंतःकरण में प्रभु के दर्शन से जो भाव उत्पन्न हुए उनका वर्णन उपर्युक्त पंक्तियों में उपलब्ध होता है। सर्वप्रथम भगवान शंकर की मनोदशा का वर्णन किया गया है। महादेव इस दिव्य रूप को देखकर अनुराग में निमग्न हो जाते हैं। यद्यपि शिव निरंतर श्री राघवेंद्र की रूप माधुरी के ध्यान में डूबे रहते हैं, किंतु दूल्हा वेश में उनके दर्शन का एक विशिष्ट अवसर था। भगवान शंकर उस समय अपने नेत्रों के सौभाग्य की सराहना करते हैं। पंचमुख शिव के 15 नेत्र हैं, किंतु शिव की तृतीय दृष्टि को पुराणों में संहारक के रूप में स्वीकार किया गया है। उनकी तृतीय दृष्टि खुलते ही विश्व का विनाश हो जाता है। इसी तृतीय दृष्टि के द्वारा उन्होंने काम को क्षण भर में जलाकर भस्म कर दिया था। स्वभावतः यह कल्पना की जा सकती थी कि दूल्हा वेश में रामभद्र को देखने के लिए उन्होंने अपने केवल 10 नेत्रों को प्रयोग किया होगा, किंतु उपर्युक्त पंक्तियां यह बताती हैं कि उन्होंने अपने समस्त नेत्रों से ही राघवेंद्र की रूप माधुरी का पान किया। वस्तुतः इसके द्वारा वे इस भ्रांति को मिटा देना चाहते हैं कि तृतीय दृष्टि का कार्य केवल संहार मात्र है। वस्तुतः शिव की यही तृतीय दृष्टि तो अनित्यता और नित्यता की कसौटी है। रूप के प्रति नेत्रों की आसक्ति प्रसिद्ध है, किंतु सांसारिक व्यक्ति केवल नेत्रों के द्वारा आकृति ही देख सकता है। उसकी वास्तविकता को परखने का उसके पास कोई साधन नहीं है।
किंतु शिव अपनी तृतीय दृष्टि के द्वारा काम और श्री राम दोनों को देखते हैं। भगवान शंकर की इसी दृष्टि से काम भस्म हो जाता है, किंतु श्री राघवेंद्र के अनुपम सौंदर्य से शिव के तृतीय नेत्र अनुराग रस से सराबोर हो उठते हैं। यही श्री राम के रूप की नित्यता है, जिसका संकेत नयन पंच दस अति प्रिय लागे के माध्यम से किया गया है। सर्वप्रथम भगवान शंकर के द्वारा रूप दर्शन का उद्देश्य भी यही था कि जिस दिव्य सौंदर्य का दर्शन करने के लिए अमर लोक के निवासी मृत्यु लोक में आते हैं, वह कैसा विलक्षण है। शिव के द्वारा यह दिव्य रूप परखा जाता है और उनकी तृतीय दृष्टि इस सौंदर्य की नित्यता को सिद्ध कर देती है। इसके पश्चात ही अन्य देवताओं की भावनाओं का वर्णन किया गया है। भगवान शंकर के पश्चात श्रीमन नारायण की अनुभूति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वह अनेक संकेतों से भरी हुई है। श्री राघवेंद्र अश्व पर आरूढ़ हैं, किंतु दर्शन करने वाले अन्य लोगों की दृष्टि जहाँ केवल श्री राम पर केंद्रित है, वहाँ भगवान विष्णु अश्व पर आरूढ़ श्री राघवेंद्र का दर्शन कर मुक्त होते हैं। यहाँ अश्व के लिए हरि शब्द का प्रयोग किया गया है। हरि शब्द संस्कृत साहित्य में अनेक अर्थों में प्रस्तुत किया जाता है। मुख्य रूप से हरि शब्द का प्रयोग भगवान विष्णु के लिए ही किया जाता रहा है, किंतु इस प्रसंग में अश्व के लिए हरि शब्द का प्रयोग भगवान विष्णु की श्री राघवेंद्र के प्रति भक्ति भरी भावना की ओर इंगित करने वाला है। जहाँ अन्य देवता अपने नेत्रों की संख्या पर गर्व करते हैं, वहाँ उनकी तुलना में विष्णु के पास केवल 2 ही नेत्र हैं। फिर भी उन्हें अपने सौभाग्य की अनुभूति का एक माध्यम प्राप्त हो गया। जहाँ अन्य देवता श्री राघवेंद्र को दूर से दर्शन कर रहे हैं, वहीं हरि ने उन्हें अपने पृष्ठ पर आरूढ़ कर लिया है। भले ही यह नाम का सादृश्य मात्र हो, किंतु सौभाग्य के लिए क्या यह कम है कि राम के साथ हरि का नाम जुड़ जाए। यद्यपि आगे चलकर इस अश्व को गोस्वामी जी काम के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं, पर इससे भी भगवान विष्णु की भावना को बल ही प्राप्त होता है। कामस्तु वासुदेवांश कहकर काम को नारायण के अंश के रूप में ही स्वीकार किया गया है। अतः इस हरि हित शब्द के द्वारा एक नए रस की सृष्टि की गई, किंतु इस रस के आस्वादन में भगवान विष्णु अकेले नहीं हैं। उनकी प्रिया पद्मासना लक्ष्मी भी उनके साथ हैं। समुद्र मंथन से लक्ष्मी का प्राकट्य होने के बाद उनके सौंदर्य को देखकर देवता और दैत्य सभी मुक्त हो गए। सभी के अंतःकरण में उन्हें पाने की अभिलाषा जागृत हुई। ऐसी स्थिति में पद्मासना को ही यह अधिकार दिया गया कि वे स्वेच्छा से चाहे जिसका वर्ण कर लें। हाथ में जयमाला लेकर पद्मा सभी देवता और दैत्यों की निकट से जाकर उनके गुण दोषों की समीक्षा करती हैं। उन्हें सब में कोई न कोई त्रुटि दिखाई देती है। अंत में वे नारायण के समक्ष आती हैं। वे उन्हें सर्वगुण संपन्न प्रतीत हुए। यह अंतर अवश्य था कि जहाँ अन्य देवता और दैत्य उन्हें लालसा भरी दृष्टि से निहार रहे थे, वहाँ भगवान विष्णु के नेत्र सर्वथा निरपेक्ष थे। पद्मालया ने नारायण के कंठ में जयमाला डालकर उनका वर्ण किया। इस कथा से यह समझना सरल है कि देवी लक्ष्मी से बढ़कर सौंदर्य की समीक्षा करने वाला कोई अन्य पात्र नहीं हो सकता, किंतु समीक्षा भरी वह सूक्ष्म दृष्टि भी रामभद्र के सौंदर्य में कोई त्रुटि नहीं देख पाती है। दूल्हा राम के रूप पर रमापति ही नहीं, अपितु रमा भी मुग्ध हो जाती हैं। एक ही वाक्य में रमा शब्द का 2 बार प्रयुक्त किया जाना पुरुरुक्ति सा प्रतीत होता है। रमापति नाम ही अधिक सार्थक है। रमापति कहने का तात्पर्य है कि जिन लक्ष्मी को देवता दैत्य सभी लालसा भरी दृष्टि से देखने लगे, उनकी ओर इन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा, किंतु वे भी आज इन अनुपम रूप माधुरी को देखने की लालसा नहीं रोक पाए। रमा ने सभी देवता और दैत्यों को देखकर उन्हें अनुत्तीर्ण कर दिया। रमापति ने किसी को दृष्टि डालने योग्य माना ही नहीं। दोनों का इस सौंदर्य पर मोहित हो जाना ही इनकी अतुलनीयता को सिद्ध करने वाला है।
लोक सृष्टा ब्रह्मा श्री राम का रूप देखकर जहाँ हर्षित होते हैं, वहीं शिव और स्वामी कार्तिक की तुलना में अपने नेत्रों की अल्पता का भान उनके अंतःकरण में विषाद की भी सृष्टि कर देता है। ब्रह्मा की आलोचना में बहुधा यह कहा जाता है कि उन्होंने जिस सृष्टि का निर्माण किया है वह द्वंद्व से मुक्त नहीं है, किंतु ब्रह्मा के इस विषाद में भक्ति साधना का भी एक अनुपम सूत्र प्राप्त होता है। हर्ष और विषाद यदि जीवन के पक्ष हैं तो दोनों को ईश्वर के साथ संबद्ध करके व्यक्ति दोनों का ही सदुपयोग कर सकता है। ईश्वर के सौंदर्य का साक्षात्कार जहाँ उनके अंतःकरण में हर्ष की सृष्टि करता है, वहीं अपने अभाव की अनुभूति उसे अहंकारी बनने से रोकती है। सांसारिक वस्तुओं के अभाव के भान से संत्रस्त व्यक्ति जीवन में खोता ही खोता है, किंतु ईश्वर को देखकर स्वयं में जो अभाव की अनुभूति होती है वह व्यक्ति को ईश्वर के प्रति श्रद्धान्वित होने की प्रेरणा देती है। स्वामी कार्तिक देव सेनापति हैं, अतः वे इस दर्शन की वेला में भी अपनी मनोवृत्ति का ही परिचय देते हैं। संघर्षरत सेनापति के आत्मविश्वास में तभी वृद्धि हो सकती है जब उसे प्रतिपक्ष की तुलना में अपने पक्ष की श्रेष्ठता का बोध हो। आत्मविश्वास ही सेनापति को विजय दिलाता है। अतः स्वामी कार्तिक का भी यह महज स्वभाव बन गया है कि सौंदर्य दर्शन की इस होड़ में भी स्वयं की विजेता के रूप में देखना चाहते हैं। इस अवसर पर यदि वे अपने पिता शिव की ओर दृष्टि डालते तो उन्हें स्वयं में न्यूनता की अनुभूति होती। इसीलिए चतुर कार्तिकेय ने तुलना के लिए लोक सृष्टा ब्रह्मा का ही चुनाव किया। एक दृष्टि से रुद्र ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, इस प्रकार वे कार्तिकेय के पितामह हैं। मानो वे यह सोचकर गौरवान्वित होते हैं कि वे पिता की तो बात ही क्या, अपितु पितामह से भी आगे हैं। यह तुलना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बड़ी स्वाभाविक है। बहुधा बालकों को पिता से भय लगता है, किंतु पितामह को वे भय के स्थान पर स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। पितामह भी पौत्र को अपने वात्सल्य से ढीठ बना देते हैं। अतः पिता के स्थान पर पितामह से अपनी तुलना की बात मनोविज्ञान से भी मेल खाती है। मानो ढीठ पौत्र अपने पितामह को चिढ़ाकर पूछ रहा हो, बाबा तुम बड़े हो या मैं, और पितामह भी पौत्र की ढिठाई का आनंद लेते हुए मुस्कुरा उठे। सबसे अंत में सुजान सुरेश के सौभाग्य की सराहना की गई। इंद्र के लिए आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली सिद्ध हुआ। रामचरितमानस में इंद्र को बहुधा आलोचना के पात्र के रूप में ही स्वीकार किया गया है। कभी उसकी तुलना श्वान से की गई तो कभी काक से। लखी ही हंसी कह कृपा निधानु, सरसी स्वान मधवान जुबानु। काक समान पाक रिपु प्रीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। पर आज तो वह सुजान उपाधि का अधिकारी बन बैठा। वैदिक मंत्रों में इंद्र को अत्यधिक सम्मान प्राप्त है। विशेष रूप से यज्ञ और कर्मकांड की प्रक्रिया में उसका स्थान सबसे आगे है। कई समालोचकों को यह बात बड़ी अटपटी प्रतीत होती है कि एक तो तुलसीदास वेदों का स्मरण इतने आदर से करते हैं कि प्रामाणिकता के लिए बार बार वेदों की दुहाई देते हैं, किंतु दूसरी ओर अपने ग्रंथ में निरंतर वे इंद्र की आलोचना ही करते हैं। किंतु उसके पीछे वेद मंत्रों के तात्पर्य को लेकर चलने वाले विवाद ही कार्य कर रहे हैं। वेद मंत्रों में एक और सकाम कर्मों का विधान है। यजमान यज्ञ में आहुति देता हुआ देवताओं से अपनी कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है। इंद्र देवराज हैं, अतः मुख्य रूप से उन्हीं की प्रार्थना की जाती है। दूसरी ओर सब उपनिषद वेद के ही भाग माने जाते हैं। उनमें सकामता की निंदा और निष्कामता की सराहना की गई है। दोनों सिद्धांत विरोधी जान पड़ते हैं, फिर भी समग्र समाज की मनोभावना को प्रतिबिंबित करते हैं। समाज में बहुसंख्यक व्यक्ति सकाम ही होते हैं। वे वैभव और भोग को सुखोपलब्धि का साधन मानते हैं, अतः उनकी दृष्टि में स्वर्गाधिपति इंद्र पूज्य हों, इसमें आश्चर्य ही क्या। किंतु जो लोग भोग के स्थान पर वैराग्य को ही सर्वाधिक मूल्यवान मानते हैं, उनकी आस्था शाश्वत सत्य में है। जो ज्ञान और मुक्ति के माध्यम से समग्रता पाना चाहते हैं, वे भोगी इंद्र को सम्मान की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं।
किसी ने तुलसी को चेतावनी दी कि इंद्र आपकी आलोचना से असंतुष्ट हो सकता है। उन्होंने कहा, रूठकर वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मुझे स्वर्ग के वैभव और भोगों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो 3 टूक कौपीन पहनकर बिना नमक की भाजी भोजन के रूप में ग्रहण कर प्रभु को पा लिया। वह इंद्र बेचारा कौन है? 3 टूक कौपीन में अरु भाजी बिनु लौन, इतने में रघुबर बसई इंद्र बापुरो कौन। इंद्र की निंदा का अर्थ विषय परायणता और स्वार्थ की निंदा है, किंतु विवाह प्रसंग में इंद्र की प्रशंसा के माध्यम से निष्कामता और सकामता के समन्वय का विलक्षण सूत्र प्रस्तुत किया गया है। आज जिस वस्तु के माध्यम से इंद्र को सुजान की उपाधि मिल रही है, वही कभी इंद्र के दुर्भाग्य का सबसे बड़ा चिन्ह था। अन्य देवता जहाँ 15, 12 अथवा 8 नेत्रों से प्रभु को देख रहे हैं, वहाँ इंद्र 1000 नेत्रों से इस दिव्य रस का पान कर रहा है। इसी तुलना के कारण चारों ओर से स्वर गूंज उठा, देव सकल सुरपति ही सिहाही, आज पुरंदर समको नाही। पर ये नेत्र अपने मूल रूप में छिद्र थे, जिनका कोई विशेष उपयोग नहीं था। इन्हें देखते ही लोगों को इंद्र के जीवन की कलंक कथा का स्मरण हो आता था। वह कथा संक्षेप में इस प्रकार है। महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या परम सुंदरी थी। वे निरंतर पति की सेवा को परम सौभाग्य मानती थी। उनकी सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर इंद्र उन्हें पाने के लिए व्यग्र हो जाता है। उसे यह ज्ञात था कि अहल्या कभी स्वेच्छा से उसका वर्णन नहीं करेगी, अतः उसने छलपूर्वक उन्हें पाने का प्रयास और अपनी दुर्भिसंधि में सफल हुआ। गौतम के वेश में इंद्र आश्रम में आता है और अहल्या उसे पति समझकर तुरंत स्वीकार कर लेती है। अचानक लौट कर आते ही महर्षि को सारा रहस्य ज्ञात हो जाता है और तुरंत वे अहल्या एवं इंद्र दोनों को शाप दे देते हैं। अहल्या को पाषाणी होने का शाप मिला और इंद्र को शरीर में सहस्र छिद्र हो जाने का। अहल्या ने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया था, पर उसमें प्रमाद तो हुआ ही था। इतने वर्षों तक महर्षि के समीप रहते हुए वह उनकी धर्म परायणता से परिचित थी। इंद्र ने गौतम के वेश में आकर ब्रह्म वेला में जो प्रस्ताव किया वह शास्त्रानुमोदित नहीं था। यदि अहल्या ने सजग भाव से विचार किया होता तो वह यह समझ सकती थी कि इतना बड़ा संयमी महापुरुष मर्यादा का अतिक्रमण कैसे कर सकता है, किंतु प्रस्ताव की तत्काल स्वीकृति उसके अंतःकरण में दबी हुई वासना के विस्फोट की परिचायक थी। महर्षि के शाप का तात्पर्य इतना था कि तुमने बुद्धि चेतना का तिरस्कार किया है, इसीलिए तुम्हें पाषाणी होने का शाप दिया जाता है। इंद्र के शरीर के सहस्र छिद्र भोगासक्ति के कारण होने वाले पुण्य क्षय की सूचना देते हैं। किसी घट में भले ही अमृत भरा हुआ हो, किंतु यदि उसमें एक भी छिद्र हो जाए तो सारा अमृत कुछ समय में ही बहकर नष्ट हो जाएगा। तब उस घट की क्या स्थिति होगी जिसमें हजारों छिद्र हो जाएं। इंद्रपद उत्कृष्ट पुण्य का परिणाम माना जाता है। पुण्य पात्र में बना एक ही छिद्र उसकी समस्त पुण्य राशि को धीरे धीरे समाप्त कर देता है और इंद्र को अपने से च्युत होना पड़ता है। स्वर्ग का स्वामी होने के नाते इंद्र को असीम भोग अधिकार प्राप्त हैं, किंतु उससे संतुष्ट न होकर जब वह मृत्युलोक में चौर वृत्ति पर उतर आता है, तब उसका जीवन सहस्र छिद्र से युक्त घट बन जाता है। ऐसी स्थिति में बड़ी से बड़ी पुण्य राशि का समाप्त हो जाना भी अवश्यंभावी है। इन शापों के द्वारा भोगासक्ति की भीषणता को व्यक्त किया गया है। भोगों का संपर्क चाहे अहल्या के रूप में अनजाने में किया जाए अथवा इंद्र के समान जानबूझकर, उसका दुष्परिणाम अवश्यंभावी है। किंतु शाप के साथ साथ महर्षि शाप मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ब्रह्म श्री राम के रूप में अवतरित होकर उन्हें भोगजन्य अभिशापों से मुक्त कर देंगे। पहले अहल्या मुक्त होंगी और बाद में इंद्र को दिया गया शाप वरदान के रूप में परिणत हो जाएगा। किंतु अभिशाप से मुक्ति का यह कार्य तब संपन्न होगा जब श्री राघवेंद्र जनकपुरी में पधारेंगे। तात्विक दृष्टि से इसका तात्पर्य बड़ा गंभीर है। निष्कामता और वैराग्य से ईश्वर उपलब्धि होती है, ऐसा तो सभी शास्त्र कहते हैं, किंतु भोगासक्ति की पराकाष्ठा भी कभी कभी वही उपलब्धि कराने में सफल हो जाती है।
अहल्या ने प्रभु दर्शन पाने के बाद यही आश्चर्य प्रकट किया था कि कामग्रस्ता अहल्या को भी वही सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके अधिकारी कामारी शंकर हैं। मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरे लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। जो रूपासक्ति व्यक्ति को काम की दिशा में उन्मुख करती है, वही जब समस्त रूपों से तृप्त नहीं हो पाती, जब राम के रूप को पाने के लिए व्यग्र हो उठती है। दूसरी ओर दूल्हा राम का दर्शन करके इंद्र के छिद्र नेत्र बन जाते हैं। सांसारिक सौंदर्य पर दृष्टि डालना नेत्र को छिद्र में परिणत करना है, किंतु प्रभु की ओर उन्मुख होने से दोष भी गुण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कृपा भलाई रावरी नाथ कीन ही भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस सुजस चारु चहु ओर। जहाँ विवाह के माध्यम से प्रभु स्वयं भी काम को स्वीकार कर रहे हैं, वहीं आकर कामी इंद्र भी सुजान बन जाता है। भगवान शंकर से लेकर इंद्र के सौभाग्य तक वर्णित यह प्रसंग जीवन को आश्वस्त करता है कि निष्कामता ही नहीं, सकामता भी प्रभु को समर्पित होकर धन्य हो जाती है। नारायण नारायण।